हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्जाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आई होप गाइस आप सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप पहले उस सारा टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो गाइज आज के वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज मैं स्टैटिस्टिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि इससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर में 6 to 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था। इसलिए मैं इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इस चैप्टर से आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे इजीली। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस बार मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेकर आया हूँ क्वेश्चंस को ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइज देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गाइज हम लोग से पूछा क्या गया है, मीन पूछा गया। ठीक है, इन सारा नंबर का क्या दिया दिया है, मीन दिया हुआ कितना 11 दिया हुआ। इसमें से एक वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग के दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग को के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा। मीन क्या होता था, सारा नंबर का सम अपॉन में जितना नंबर है उससे डिवाइड। ठीक है, एवरेज के जैसा ही होता है। तो हम लोग करते हैं सारा नंबर का सम और उसके बाद जितना नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। और मीन कितना दिया हुआ 11। तो करते हैं सॉल्व। तो ऐड कीजिए सारा नंबर को। तो के को ऐसे रहने दीजिए, बाकी सारा नंबर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग 4 5 8 + 2 7 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 और 3 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 107। और क्या बच गया यहाँ पे के, तो प्लस में के। कितना नंबर था टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे। और मीन कितना दिया हुआ था पहले से, 11 दिया हुआ था। बस अब इसको सॉल्व कर देना आपको। तो क्या होगा, इस 10 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 107 + के इक्वल 110। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 110 - 107। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मीन ऑफ 1/2 2/3 3/5 4/5 एंड 1/6। तो इसका आपको निकालना है। आपको इजी नंबर नहीं देगा, मान लीजिए डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि 5 4 6 7 ये सब का मीन निकालिए, ऐसा नहीं देगा। तो इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत जन इसको देख के ही डर जाते हैं कि कैसे इसको करेंगे मीन। तो इसमें कुछ नहीं है, आप बस सिंपली इसको ऐड कीजिए, आपको निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा। आप लोग पहले पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस सब का फ्रैक्शन वाला ऐड कर दीजिए। आता ही होगा आप लोग को फ्रैक्शन का ऐड। तो देखिए करते हैं, 1/2 + 2/3 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 3/5 + 4/5 + 1/6। ये नंबर था। तो अब करते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा इसका। एलसीएम जब करेंगे तो 30 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लोग को बताए थे कैसे करना है। एलसीएम 30 आया। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 15 टाइम में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 + 10 यानी कि 20 + 18
+24 +5, ये चीज़ में तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो सबको आता है। अब सबको ऐड कर देते हैं और उससे डिवाइड करते हैं। तो ऐड करने में कितना आएगा, ऐड कीजिए आप लोग। तो जब ऊपर में ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82/30। तो बहुजन क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देंगे लाकर, ठीक है। इसको कट करेंगे और आंसर मिलाएंगे कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो जब आप इसको कट कीजिएगा तो आ जाएगा 41/15। तो बहुजन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे दिए रहेगा, ये चीज़ भी आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कहाँ पे आप लोग मिस्टेक किए हो, यहाँ पे था, पर हम लोग को क्या मीन निकालना है। तो मीन के लिए हम लोग क्या करते थे, ये तो हम लोग सिंपली ऐड किए हैं इसका। मीन के लिए क्या करते थे, डिवाइड भी करते थे, जितना नंबर रहता था उतना। तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो अब 5 से इसको डिवाइड भी करना है, तो करते हैं 5 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग का सही आंसर आएगा। तब हम लोग कट करते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41/15। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 41/75। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को ध्यान से बनाना है स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। जो भी मैं क्वेश्चन लाया आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में आराम से बनेगा इससे आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। अर्थमेटिक मीन इस वक्त फाइंड करना है। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग सबसे पहले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x का बार इक्वल टू साइमन्स fx अपॉन में f का सम। फ्रीक्वेंसी इंटू x करना आपको, ये वाला फ्रीक्वेंसी होता है और ये वाला x होता है। तो x इंटू फ्रीक्वेंसी करना है, उसके बाद उसका सम करना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का सम से डिवाइड करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, f इंटू एक्स निकालते हैं। तो a क्या हो गया है, x हो गया है, और ये हो गया है f। ऐसा ही रहता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ। तो चलिए अब निकालते हैं इसका सम पहले। तो f इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 6 इंटू 2 24 हो जाएगा, 7 इंटू 6 42 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 9 इंटू 8 72, 10 इंटू 3 30। अब इसका क्या करना है, सारा नंबर का सम करना है हम लोग को। तो सम करने पे कितना आएगा, आप लोग करिए जल्दी से। तो जब इस सारा नंबर को सम करेंगे तो आएगा 186। तो ये तो हो गया। यहाँ पे क्या fx हम लोग निकाल लिए सम करके इसका। अब हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना, हम लोग को फ्रीक्वेंसी का सम करना है इसका, ये सारा नंबर का सम करना है, सारा नंबर का, इस सारा का। तो इसका जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका सम करते हैं। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 3 24। तो अब 24 से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31/4, यानी कि 7.75। तो ये हो जाएगा हम लोग का अर्थमेटिक मीन। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पे इसको सारा चीज़ को पुट कर देना है बस, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ, ऊपर में क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ, देख लीजिए।
पिछला वाला डायरेक्ट था और इस बार रेंज था, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ज़्यादा। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पिछला क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट एक्स भी दिया हुआ था और एफ भी दिया हुआ था, तो डायरेक्टली हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम करके निकाल दिए थे। अब इसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालना होगा, इसमें हम लोग को निकालना पड़ेगा x1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x1 निकालना पड़ेगा, x1 निकालना पड़ेगा। और x1 कैसे निकलता है, मिड का निकलता है। ये जो रेंज है ये दोनों का सम अपॉन में 2 करना है हम लोग को, ठीक है। सम अपॉन में 2 करेंगे तो हम लोग का मिड निकल जाएगा। तो चलिए सबका निकालते हैं मिड टर्म। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 30 अपॉन में 2 15। इसका हो जाएगा आपका 25। अब देखिए दोनों का गैप कितना आ रहा, 5 से 15 गया, 10 का गैप, 15 से 25 आया, फिर 10 का गैप। तो बस आपको 10 इसमें क्या करते जाना, ऐड करते जाना है। सब में अगर आप ऐसे करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा ट्रिकी का यूज़ कीजिए और इसको डायरेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 25 के बाद क्या हो जाएगा, 35, 45, 55, ये हो गया। बस हम लोग का ये क्या निकल गया, x1 निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, x1 इंटू एफ करना है, x1 इंटू एफ करना है अब हम लोग को। तो चलिए अब करते हैं x1 इंटू एफ। तो एफ ए वाला हो गया, ए वाला पूरा। तो करते हैं 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, 12 इंटू 15 180, 6 इंटू 25 150, 4 इंटू 35 140, 6 इंटू 45 कितना हो जाएगा 270, और यहाँ पे 4 इंटू 55 हो जाएगा 220। इतना निकाल लिए। अब हो गया हम लोग का काम इजी। अब क्या करना है उसका, फिर फॉर्मूला पे पुट करना है, एक्स का डैश बराबर सम ऑफ एक्स इंटू x1 अपॉन में सम ऑफ एफ। तब इस जो भी नंबर आया है उस सब का सम करना है आपको। तो सम करिए और बताइए कितना आएगा। तो जब आप इसको सम कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 अपॉन में जब फ्रीक्वेंसी का सम कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली कितना 25 से कट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। ये सारा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम में आया तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में इसीलिए 2 घंटा दिया गया है, आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपको इस तरह से बनाना है। बस आपको कैसे बनाना है वो चीज़ याद रखिए, बस आप एग्ज़ाम में जल्दी से बना लोगे इसको। मुझे समझाना था इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो ये तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग ये सीखिए कि कैसे बन रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। इफ़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, के का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस कराया उसमें क्या बोल रहा था, सारा डाटा दिया हुआ था, बस हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, मीन निकालना था। पर यहाँ पे आपको मीन पहले से दिया हुआ, यहाँ पे एक जो वैल्यू है वो मिसिंग है, उसको हम लोग को निकालना है, यानी कि के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन, तो अगर आप पिछले क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। तो मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स इंटू एफ करते हैं, फिर उसका सम करते हैं, अपॉन में जो एफ का पूरा सम होगा उससे डिवाइड करते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो अगर एक्स इंटू एफ करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30।
30 प्लस उसके बाद है 10 इंटू के, तो क्या हो जाएगा 10 के हो जाएगा 10 के। उसके बाद आता है प्लस में 15 इंटू 6 क्या होता है 90, 90 प्लस में 20 इंटू 10 कितना आता है 200, 200 प्लस में 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 125 अपॉन में सबका जब ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और जो के बच गया उसको हम लोग प्लस में के कर देंगे, तो 27 प्लस में के यही आएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसका जो मीन दिया हुआ था वो था 15 दिया हुआ, यहाँ पे 15 दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे मीन जो है वो 15 दिया हुआ पहले से, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लिए 15। अब इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ये सारा का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्या होगा इसका, तो के वाला को एक साथ ऐड करते हैं और बाकी जो नंबर बच गया उसको एक साथ करते हैं। तो 10 के तो अलग है ही, तो 10 के प्लस में ये सारा को ऐड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 200 और 125 हो जाएगा 325। उसके बाद हम लोग इसको 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55, 55 और 90 ऐड करेंगे 445 आ रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर आ जाएगा 445 इक्वल टू, जब 15 इंटू 27 करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए 15 इंटू 27 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 405, 405। तो 405 आ गया 15 इंटू 27 किए तो। उसके बाद 15 इंटू के करना है तो क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा, तो प्लस में 15 के। बस अब सॉल्व करते हैं इसको। इस 10 को उठाकर हम लोग इधर ले आते हैं, इस 405 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 445 माइनस में आ जाएगा 405 इक्वल 15 के माइनस में 10 के। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो के इक्वल 8। तो के का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। इजी था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से में देखिए क्या दिया हुआ, इफ़ द मीन इज़ 52 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको क्या रेंज वाला एक क्वेश्चन आ गया, रेंज वाला। पिछला तो डायरेक्ट था, उसमें हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना था, इसमें आपको x दिया हुआ, तो इस बार आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं ऐसा क्वेश्चन में, पीछे मैंने बताया था, इसके लिए हम लोग x1 फाइंड करेंगे यानी कि मिड फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम प्रोसेस से ये बन जाएगा। तो पहले बनाइए आप लोग इसको। तो गाइस ये इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बस मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि करना क्या है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ए हो गया आप लोग के लिए HW। तो बता देता हूँ इसमें क्या करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे x निकालना होगा, x1 निकालना होगा। x1 कैसे निकलता था, तो ये दोनों को क्या करना था, ऐड करके 2 से डिवाइड करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 35, 45, उसके बाद बस 45 ही तक। बस आपको क्या करना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से सारा को मल्टीप्लाई करना, इंटू 6 इंटू 12 इंटू 15। देखिए यहाँ पे 25 छूट गया, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 35, 45, सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाएंगे, जो भी आएगा उसका सम करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना फ्रीक्वेंसी का सम से, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ़ द मीन इज p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस वाला
किसी नंबर का मतलब कि ये सारा नंबर का मीन जो है वो p है, तो आपको क्या करना है, p का वैल्यू बताना है, p का मान बताइए। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको, क्या करना है, तो इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है आपसे बनेगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देखिए बनाकर। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल जो आप कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बस इसमें इतना ज़्यादा पी दे दिया कि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे x तो दिया हुआ, पूरा x दिया हुआ, यहाँ पे f भी दिया हुआ। सिंपली क्या करना हम लोग को, f इंटू एक्स करना है, मतलब x इंटू एफ या f इंटू एक्स, जो भी कीजिए बात बराबर है। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, यही ना करते हैं हम लोग का फॉर्मूला, यही था ना, था कि नहीं, सम ऑफ एक्स एफ अपॉन में सम ऑफ एफ, यही था ना, तो यही तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा 8p प्लस 3p स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका 32p प्लस में 15p प्लस में 15p बराबर मीन कितना दिया हुआ, p दिया हुआ, और कितना नंबर है टोटल, 15p। जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15p आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करना, इस p को हम लोग सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबको इंडिविजुअल क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 15p से, 15p से सबको इंडिविजुअल ऐसे डिवाइड करना है। तो सब में देखिएगा एक एक p जो होगा वो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं p प्लस 8, सबसे p कट हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, इंडिविजुअल है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, सबके साथ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 3p प्लस 32 प्लस में 15, और इसको जब इधर ले जाएंगे इधर, तो ये तो p तो ख़त्म हो जाएगा सबसे कट कर, तो यहाँ पे 15 बचेगा, तो 15 इंटू पी कितना हो जाएगा, 15p होगा, ये हो गया। बस अब क्रॉस कर दीजिए इसको, तो जब इसको ऐड करेंगे पूरा नंबर को कितना आएगा, आप लोग ऐड करके बताइए। तो देखिए p इंटू पी प्लस 3p कितना हो जाएगा, 4p प्लस बाकी नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 बराबर 15p। तो अब 55 बराबर कितना हो जाएगा, 15p माइनस, अगर 4p को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 15p माइनस 4p करेंगे तो आ जाएगा आपका 11p, यानी कि 55 इक्वल टू 11p। तो जब यहाँ पे 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि p इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का आंसर, 5 आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना, बाकी कुछ नहीं करना, आपको सारा चीज़ इसी पे सॉल्व होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 62437 इसका आप लोग को मीडियन निकालना है। तो अब हम लोग का आ गया मीडियन, इसका पहले हम लोग मीन पढ़ रहे थे तो अलग टॉपिक था, अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक मीडियन। अब मीडियन को आपको समझना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको भी ऐसे समझिएगा। देखिए मीडियन में क्या होता है, सिंपली आपको सबसे पहले कौन करना रहता है, एन का वैल्यू कौन करना रहता है, एन बराबर आप लोग को लिखना पड़ता है कि क्या है, ऑड में है या इवन में। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4, 7 में है, 7 ही 8 है, 8 है, तो एन बराबर कितना है, 8। तो 8 क्या होता है, इवन होता है, इवन नंबर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप इन सारा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। क्या में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में।
1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, यही है ना। 2 जो है यहाँ पे 2 टाइम है, तो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं, 2 1 हो गया। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इवन रहेगा तो फोर्थ टर्म प्लस में फिफ्थ टर्म अपॉन में 2। तो फोर्थ टर्म क्या था, 1 2 3 4, 3 था, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 प्लस में 4 टर्म क्या था, फिफ्थ टर्म क्या था 4, तो 4 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.5। तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आ गया, 3.5, ऑप्शन डी। एन का वैल्यू मान लीजिए 10 आ जाता, तो 10 आता तो क्या करते, तो 10 का जो मिडिल का दोनों वैल्यू रहेगा, मिडिल का जो 2 नंबर रहेगा वो दोनों को ऐड करना, बाकी उससे 2 से डिवाइड कर देना, आपका मीडियन निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम लोग ऑड पे लेंगे कि ऑड अगर रहा तो क्या करेंगे। तो देखिए इसमें भी मीडियन फाइंड करना है, इस बार आपको क्या करना है, इस बार यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा। देखिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन बराबर क्या हुआ 7। 7 क्या होता है, ऑड होता है। और इसमें भी क्या करना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है, तो 1 2 3 1 2 3 5 6 7 9, ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम मीडियन निकालने का ऑड में, इसमें होता है एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो एन का वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8/2 करेंगे तो फोर्थ टर्म। तो जो फोर्थ नंबर पे जो नंबर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज किए थे हम लोग, उसमें जो चौथा नंबर पे रहेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या करना, 1 2 3 4 यानी 5 आ रहा है हम लोग का फोर्थ पे, तो आप आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग 5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, एन प्लस 1 अपॉन में 2 करना है, इससे हम लोग का टर्म्स निकल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म्स जो आएगा वो आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5। और देखते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, मीडियन। अब इसको हम लोग को निकालना है, इसमें हम लोग को एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, इसका हम लोग को निकालना है मीडियन। तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको आता है तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए इसका वो कैसे बनाते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मीडियन में हम लोग एक चीज़ निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, एक टर्म होता है सी एफ, वो चीज़ निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। सी एफ जैसे मीन सब क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते थे, x1 निकालते थे, x डैश निकालते थे, उसी तरह से इसमें हम लोग को एक सी एफ निकालना पड़ता है। सी एफ यहाँ पे निकालेंगे, सी एफ ये क्या होता है, देखिए क्या होता है समझिए। सबसे पहले यहाँ पे 8 लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है उससे इसको ऐड करते जाना है, जो भी आएगा उसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे 8 आया, हम लोग सबसे पहले यही वाला नंबर को उतार लेते हैं यहाँ पे, तो 8 आया। उसके बाद सेकेंड नंबर फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो 8 इंटू 10, 8 प्लस 10 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, तीसरा नंबर फ्रीक्वेंसी से इसको ऐड करेंगे इससे, तो इससे जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29। नेक्स्ट उसी तरह से इससे ऐड करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 45। नेक्स्ट से ऐड करेंगे तो 65। उसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे, 90 105 114 120। तो ये सी एफ निकाल लिया हम लोग। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी का सम करना है कि कितना होगा फ्रीक्वेंसी का सम। तो आप फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए जल्दी से, कितना होगा, सबको ऐड कीजिए सारा को। तो इसको जब ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऐड करने पे कितना आया, 120।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग का एन कितना आ गया 120। इसमें हम लोग क्या करते हैं एन बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, एक 60 आएगा। अब इस 60 को क्या करना है हम लोग को, 60 को CF में देखना है, इससे ज़्यादा 60 से ज़्यादा आना चाहिए CF में। तो 60 से ज़्यादा CF में क्या दिख रहा है हम लोग को, 65 दिख रहा। तो अब देखिए क्या करना है, 65 वाले का x जो होगा वही आंसर हो जाएगा हम लोग का, मीडियन वही होगा। 65 में x कितना है 5 है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5। समझे। सबसे पहले CF निकालना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपॉन में 2 करना, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का जो भी सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करना, जो भी आएगा उसको CF में मिलाना, उससे ज़्यादा नंबर लेना, और जो ज़्यादा रहेगा उसका जो x का वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ इस बार रेंज वाला, इसको हम लोग को निकालना है मीडियन। इस पर डेटा दिया हुआ कुछ रेंज में दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे हम मीडियन। तो इसको भी कोशिश कीजिए बनाने का, इसका एक फॉर्मूला होगा उसी से बनेगा क्वेश्चन। तो आपको इसमें सिंपली वो फॉर्मूले को याद रखना होगा। तो करने का कोशिश कीजिए इसको आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 12 को 26 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 38। फिर इसको जब आगे करेंगे तो 78, यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। CF आ गया। अब क्या करना है इसमें, एन का वैल्यू कितना होगा, अब एन का वैल्यू निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम, इसको जब सम करेंगे तो आ जाएगा आपका वो 100। तो 100 अपॉन में 2 करना है हम लोग को, तो 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तब 50 को क्या करना, 50 से ज़्यादा देखना है, कहाँ पे, CF में। तो 50 ज़्यादा CF में देखेंगे तो यहाँ पे 78 मिल रहा होगा हम लोग को, 78 मिला। अब इसमें क्या करना, जो 78 मिला उसका रेंज को यहाँ पे हम लोग को लिखना है, इंटरवल जो है वो उसको हम लोग को लिखना है। 78 का इंटरवल क्या है 20-30, 20-30, 20-30। तो लिख लेते हैं इंटरवल क्या होगा 20 से 30। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया लोअर लिमिट, और ये वाला क्या हो गया अपर लिमिट, ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको बना लोगे आसानी से। तो फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस में n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H क्या होगा, ये दोनों का जो भी गैप होगा जितना वही चीज़ होगा H। तो बस अब हम लोग को इसमें पुट कर देना, सारा चीज़ को पुट करके सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है लोअर लिमिट कितना होगा। तो लोअर लिमिट कितना है 20 है, तो m बराबर 20 प्लस में n अपॉन 2 कितना है 50 माइनस CF कितना है, CF आपको यहाँ पे 78 से कम लेना है, यानी कि क्या होगा 38 होगा। 78 पे तो हम लोग क्या ले रहे थे, उसका इंटरवल ले रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना है 38 लेना है। उसके बाद क्या था हम लोग को फ्रीक्वेंसी, तो F कितना होगा, F जो होगा वो होगा हम लोग का कितना, F जो होगा 40 होगा, ये वाला जिसका रेंज हम लोग निकाले थे वही वाला 40 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 इंटू हाइट कितना है, एज कितना है यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 4 टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम में। बाकी इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर कर लेते हैं साइड में। तो जब अब इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 38 करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन वाला ऐड करना हम लोग को। तो सिंपली हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड करते हैं 4। यहाँ पे 24 जा 24 जा 80, 80 प्लस क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92 अपॉन में 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप इसको ये मत समझिए कि लेंदी है तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अप्रेंटिस का एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दोगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कल एग्ज़ाम में देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 839574214434। इस बार आपको मोड निकालना। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, मीन निकाले सबसे पहले, उसके बाद मीडियन निकाले। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मोड। तो बहुत ईजी है मोड निकालना, आसानी से निकाल लोगे, आसानी से समझ भी जाओगे। तो चलिए निकालते हैं मोड। मोड में क्या देखना रहता है, मोस्ट रिपीटेड, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, देखिएगा पता चल जाएगा इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 4, 1 टाइम 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इसमें भी आपको मोड निकालना है। तो देखिए इस बार डाटा दिया हुआ, ये भी कुछ नहीं, सिंपल आपको डायरेक्ट देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है। नीचे दिया हुआ आपको रिपीटेड बार कितना बार रिपीट हुआ है वो दिया हुआ, ऊपर में जो नंबर है वो दिया हुआ। तो 8 देखिए 15 बार हुआ है रिपीट, 9 हुआ है 25 टाइम, 10 हुआ है 40 टाइम, 11 हुआ है 36 टाइम। इसमें आपको देखना सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा बार रिपीट 41 टाइम क्या हुआ है 12। तो 12 होगा आपका आंसर, 41 नहीं। 41 तो बता रहा है कि कितना बार रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर हुआ है 12। तो आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ, अब इसको देखकर बहुत लोग घबरा जाते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा अभी। आप लोग अगर आता है आप लोग को तो आप पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें सबसे पहले आपको मोड क्लास निकालना पड़ता है। मोड क्लास तो वो कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है वही हो जाएगा आपका मोड क्लास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 13 दिख रहा, तो 13 का मोड क्लास क्या हो जाएगा 2030। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मोड क्लास। मोड क्लास क्या हो जाएगा 2030। ये हो गया मोड क्लास, मोड क्लास हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ टर्म निकालना पड़ता है। अगर आप वो टर्म निकाल लेते हो तो बस इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे जो 20 है वो हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, 30 हो गया आपका अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या टर्म निकालना आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एच निकालना है, उसके बाद यहाँ पे F1 निकालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको F2 निकालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको F0 निकालना है। ये 4 टर्म आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये 4 टर्म, देखिए एच मैंने क्या बताया था, इसका बीच का डिफरेंस कितना होता है, रेंज जो भी क्लास दिया हुआ उसका बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 10 दिख रहा है तो एच हो गया आपका 10। उसके बाद F1 जो आप फ्रीक्वेंसी लिए थे सबसे पहला वाला जिससे आप मोड क्लास सेलेक्ट किए हो, वो वाला फ्रीक्वेंसी को लिखना है। तो यहाँ पे 13 हो गया।
उसके बाद F2 क्या होगा, F2 आपको लेना है जो आप F1 है उसका बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है हम लोग को F2। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा F2 और जस्ट उसका पीछे वाला जो 7 है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका F0। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एज क्या लिए, इस दोनों का डिफरेंस लिए। F1 क्या लिए, फ्रीक्वेंसी लिए। F2 क्या लिए, जो फ्रीक्वेंसी का जो आगे वाला पार्ट था यानी कि वो लिए 9। फिर F0 क्या लिए, जो हम लोग का F1 था उसका जो पीछे में फ्रीक्वेंसी था वो लिए 7। बस अब देखिए फॉर्मूला क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड से हम लोग मोड को डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। जेड इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप इसको भूलें नहीं। बस आपको एक दिन ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए कैसे यहाँ पे पुट करना है। लोअर लिमिट क्या था हम लोग को, लोअर लिमिट क्या था, यहाँ पे 20 है लोअर लिमिट, 20 पुट करते हैं। तो 20 प्लस F1 कितना था, F1 जो है यहाँ पे 13 है और F2 जो है वो 9 है, F0 जो है 7 है। तो यहाँ पे लेते हैं F1 13 माइनस F0 7 अपॉन में 2F1, F1 यानी 2F1 लेना है। तो 2 इंटू 13 माइनस F0 कितना था, F0 तो 7 है, माइनस F2 कितना है, F2 जो है वो 9 है, इंटू हाइट कितना था, डिस्टेंस मतलब कि वो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था, 10 था। बस अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को। सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 13 माइनस 7 यहाँ पे 6 होता है, अपॉन में यहाँ पे जब करेंगे 26 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 10, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कट कर देंगे यानी कि 20 प्लस 6 आ जाएगा आपका 26। ठीक है, समझ में आया आपको? बस फॉर्मूला वेस्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 26। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द सम ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ 16, 18, 22, 28, 21। इसमें आपको मीन और मीडियन का सम निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको मीन निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, उसके बाद दोनों का सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो मीन कैसे निकलता था, मीन कैसे निकलता था, एम बराबर होता था इस सारा का सम अपॉन में जितना नंबर है वो। तो सबका सम करना है 16 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 21 अपॉन में कितना नंबर है 5। तो 5 से डिवाइड। तो जब इसको सम करेंगे तो 105 आएगा अपॉन में 5, यानी हम लोग का जो मीन है वो कितना निकल के आ गया 21। अगला हम लोग को मीडियन निकालना है। मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकलता था, मीडियन में क्या करते थे, सबसे पहले कौन करते थे कितना है, अगर वो ऑड रहता तो n+1/2 का फॉर्मूला यूज करते थे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे 5 है, 5 नंबर है, यानी कि 5 क्या होता है, ऑड होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 6/2 यानी कि 3। 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड टर्म जो भी रहेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा मीडियन। तो इसको सबसे पहले क्या करना रहता था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता था।
तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं साइड में कहें 16, 18, 21, 22, 28। तो तीसरा नंबर पे क्या आ जा रहा है 21, 21। तो यहाँ पे हम लोग का मीडियन क्या निकल के आ गया 21। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, सम बोल रहा था, मीन एंड मीडियन का सम बोल रहा था, तो ऐड कर देंगे। तो 21, 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर 42। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर पे। 15 नंबर पे है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन। इस बार आपको मोड और मीडियन का डिफरेंस निकालना है। तो इस बार आपको डिफरेंस निकालना है, जैसे मैं अभी बताया क्वेश्चन नंबर 14 में, सेम इसी तरह से यहाँ पे मोड निकालना पहले, फिर मीडियन निकालना, उसके बाद आपको उसका डिफरेंस कर देना है यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका HW है। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप तुरंत इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे ज़रूर, तभी मैं समझूंगा कि आप लोग को समझ में आया, जो भी मैंने आज बताया इस वीडियो में वो समझ में आया। आप इसको अच्छे से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इस टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो लाया ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। तो आप सारा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग अच्छे से जाकर एग्ज़ाम दीजिए, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।